नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल ख़तीबुल इस्लाम आले नबी औलाद अली हज़रत क़िबला शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया मेरे बाएं तरफ और शाह साहब के दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा। शाह साहब क़िबला के दोनों शहज़ादगान इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा। काबिल कद्र मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि अल्लाह के पाक घर में बैठकर रसूल रहमत अलैहि तहियत व सना के ज़िक्र पाक सुनने और सुनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब की बाअदब हाज़री को कबूल फरमाए। हम इस बात पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमारे मुतालबे और गुजारिश के बग़ैर महज अपने फ़ज़ल से हमें अपने आखिरी और तमाम नबियों के सरदार नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। और ये इतना बड़ा एहसान है कि हम सारी ज़िंदगी भी शुक्रिया अदा करते रहें तो शुक्रिया अदा न कर पाएँ। और आका करीम की उम्मत में पैदा फरमाकर सरकार के नौकर होने का एजाज़ अता फरमा के मालिक ने फिर खुद फरमाया, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा, ख़तीब ख़तीब की तारीफ़ करे, दोस्ती भी हो सकती है, ताल्लुकात भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा किसी की तारीफ़ ज़रूरत भी हो सकती है। बेनियाज हो के बंदों को कहे कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। वो खालिक है, हमारा मालिक है, माबूद है, मसजूद है, हम उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। और हद ये है कि अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। देखिए, मैं किसी की तारीफ़ करूं तो मुमकिन है मैं उसके हालात से बेखबर हूं। लोग बाद में कहें आपने बड़ी तारीफ़ की, आपको पता है ये कैसा आदमी है। मैं कहूँगा मैं जितना जानता हूँ उतना ही तारीफ़ की है। आपके और मेरे हालात को रब जानते हुए फरमाए कि तुम भी बेहतरीन उम्मत हो। मैं बगैर किसी फ़िरका वारियत की मुसीबत के सीधी सादी बात करना चाहता हूँ। अगर निस्बत का कोई फ़ायदा नहीं तो बेनियाज होकर हमें बेहतरीन उम्मत क्यों फरमा रहा है। अगर अपने हालात को देखें तो पसीना आ जाए और मालिक का फरमान न माने तो काफिर हो जाए। या अल्लाह, हम अपने हालात को जानते हैं, आमाल को जानते हैं, अफ़आल को जानते हैं। हमारे तो हालात ऐसे नहीं हैं। फरमाया मैं तुम्हारे हालात देख के थोड़ा ही बेहतरीन उम्मत कह रहा हूं, मैं तो निस्बत यार देख के कह रहा हूं। और आज के भी यहां इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, अगर हमारी इज्जत की सारी वजह मदीने का ताजदार है, अगर हमारी शराफत की सारी वजह मोहम्मद अरबी करीम है, तो लोगों इस नुक्ते को समझो और कायनात को बता दो, जिएंगे भी मुस्तफ़ा के बन के, मरेंगे भी मुस्तफ़ा के बन के, उठेंगे भी मुस्तफ़ा के बन के। आप जितने बंदे बैठे हैं मेरे लिए इतना एजाज़ ही काफ़ी है कि ख़तीबुल इस्लाम तशरीफ़ फरमा है। आप सारे अगर खुश होकर बोल सकते हो तो ऊंची आवाज़ से बोलें। आयत
आयत करीमा आप बार बार सुनते हैं, मैं उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जहान गिनने की, 18,000 जहान है, मैं गिनता रहूं, मुझे भी नाम नहीं आते। सिर्फ मैं उतने जहानों की बात करता हूं जितने से हमारा वास्ता है। एक ये दुनिया है, ये भी जहान है, मरेंगे, आलम बरज़ख भी जहान है, पुल सिरात पे जाएंगे, आलम सिरात भी जहान है, फिर हौज पे जाएंगे, आलम हौज भी जहान है, नामा अमाल तुलेगा, आलम मीज़ान भी जहान है, हशर, आलम हशर भी जहान है। अल्लाह फरमाता है हर जहान की रहमत मेरा मोहम्मद है। इसको मैं दोबारा दोहराने लगा हूं। रहमत का माना क्या है? अगर रहमत का माना कर लिया होता, समझ आ गई होती, तो फिर चक्कर में न पड़ते। इमाम बहकी ने माना तो किया है कशफुल करबा व कज़ाउल हाजा। रहमत का माना है गम दूर करना और हाजत रवा होना। अब इस आयत का तर्जमा समझिए। अल्लाह फरमाता है सोने हर जहान दा मुश्किल कुशा भी तू है, हाजत रवा भी तू है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं, और आप में से जिसकी तबीयत अच्छी हो वो इस बात को समझे। भाई थोड़ी सी इसका हल्का कर दें, खप वापस ना है। अच्छा फिर सुनिए तवज्जो से। अल्लाह फरमाता है महबूब जितने जहान मैंने पैदा किए, हर जहान का हाजत रवा तू, हर जहान का मुश्किल कुशा तू। अच्छा मैं अगला जुमला कह रहा हूं, जिनको समझ आए सिर्फ वो बोले। रब ने वो मकाम पैदा ही नहीं किया कि जिसका मुश्किल कुशा मेरा मोहम्मद ना हो, जिस जगह का हाजत रवा मेरा मोहम्मद ना हो। और मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आपको लंबे चौड़े चक्रों में नहीं डालना चाहता। हम दुनिया में हैं, ये भी जहान है, यहाँ का हाजत रवा और मुश्किल कुशा मेरा नबी है। हम कब्र में जाएंगे, वहाँ का हाजत रवा और मुश्किल कुशा मेरा नबी है। हम पुल सिरात पे जाएंगे, वहाँ का हाजत रवा और मुश्किल कुशा मेरा नबी है। हम आलम मीज़ान पे जाएंगे, वहाँ का हाजत रवा और मुश्किल कुशा मेरा नबी है। मुझे तो इस आयत की सूरत में खुदा की तरफ से बंदों के लिए ये ऐलान नजर आ रहा है, ओ लोगों धक्के ना खाओ, दरे मोहम्मद पे आ जाओ। और मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कलमा पढ़ के कह रहा हो कि कब्र में जूते पड़ेंगे, हशर में जूते पड़ेंगे। तो भाई जुतियां ना खा, नबी दे दर ते आ। तुहाडे जो जिहड़ा सीरियस हालत है होवे ओ ना, जिहड़ा नबी दे दर दा मांगत होवे हाथ चुक के बोले, परेशान होने वाली केड़ी गल है। खामखा दाढ़ी रखा के नमाज़ां पढ़ के मत्थे ते मेरा कब्र में जुतियां, हशर में जुतियां। मैं कहा कुरान नहीं पढ़िया, रब ते यकीन नहीं, जुतियां उन्हें खानियां ने जिदा हाजत रवा मेरा मोहम्मद नहीं होना, जिदा मुश्किल कुशा मेरा मोहम्मद नहीं होना। और पल्ले बन लो एक गल, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अमला नाल गल नहीं जे बननी, मुहम्मद दे कर्मा नाल गल बननी जे। आमाल को भी रंग लगेगा तो नबी की गुलामी का सदका। इसका यह मतलब नहीं है कि अमाल करे ही ना। नमाज का हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, रोजे का अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ज़कात का, हज का, जितने अमाल हैं कुरान ने बताए हैं, हुजूर ने फरमाए हैं, कोशिश करें वो सारे करने की। लेकिन फिर भी कमाई पे नाज न करना, मुस्तफ़ा की गदाई पे नाज करना। कमाई पे नाज वाले तबाह होते हैं, गदाई पे नाज वाले आबाद होते हैं। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर आलम के लिए हाजत रवा बनाया, मुश्किल कुशा बनाया। अब सीधी सी बात करूं, अल्लाह कहता है बेहतरीन उम्मत हो, और इसकी वजह हुजूर का नौकर होना। मैं दोबारा कह रहा हूं, उम्मत की इज्जत की वजह मेरा नबी है। और फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हर जहान के लिए तुझे हाजत रवा मुश्किल कुशा बना के भेजा। लोगों को बता दिया कब्र हशर हर जगह पे अगर इज्जत चाहिए धक्के ना खाओ, दरे मुस्तफ़ा के फकीर बन जाओ, हर जहां के अमीर बन जाओ। अच्छा आप फिर देखें मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की हाजत रवाई का आलम। मर के कब्र में हम पहुंचे और आका तशरीफ ले आए। वैसे जिस बंदे को इस बात पर खुशी नहीं, उसे जीने का भी कोई हक नहीं। मरना तो बात की बात है, भाई मरे और कब्र में आका तशरीफ लाएं। मैं इसको अब तीसरी मर्तबा कहने के बाद मैं दोबारा आपको नहीं तकलीफ दूंगा। मेरे जैसा गरीब आदमी मरे, आप में से कोई मरे और कब्र में आका है, तो मरने का मजा ना आ जाए। हालांकि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ला मकाम पे बुलवाए, बुराक भी भेजे,
जिब्राइल भी भेजे, फरिश्तों की बारात भी भेजे, रब बुलवाए, बुराक भेजे, बारात भेजे, जिब्राइल भेजे, सलाम उस नबी पर जो गरीब की कब्र में वैसे ही चला है। उम्मती अर्ज तो कर सकते हैं, उम्मती अर्ज तो कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह बिठाने की जगह नहीं, पेश करने के लिए मेरे पास चीज कोई नहीं, बिछाने के लिए जगह भी कोई नहीं, नया नया मुसाफिर हो। और मैं बड़े धीमे लहजे में एक बात करने लगा हूं, बंदा नवाजी की हद नहीं हो गई, उम्मत नवाजी की हद नहीं हो गई, इधर उधर न देखें, गरीब परवरी की हद नहीं हो गई। आप किसी खतीब को बुलाते हैं, एहतिमाम करते हैं, पीर साहब ने आना हो, एहतिमाम करते हैं, अल्लाह के बंदे सलाम पढ़ उस नबी पर कि तू कब्र में जाए और मेरा नबी जलवागर हो जाए। जिसे रब बुलाए तो एहतिमाम के साथ, और मेरे आका हमारी कब्र में वैसे ही चले हैं। गुलाम कहेगा तो सही, या रसूल अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाते, मैं नौकरी के नखरे पूरे करता, दीदा ओ दिल फर्श राह करता। आका यहाँ बिठाने के लिए भी जगह नहीं, बिछाने के लिए शय कोई नहीं, बड़ी करम नवाजी फरमाई, आप चले आए। सरकार फरमाएंगे मैं प्रोटोकॉल लेने नहीं आया, जिंदगी भर मेरे नारे लगाता था तो मुझ मोहम्मद के हिस्से में था इसलिए आ गया हूं। अल्लाह तेरी औकात ना देखे, मुझ मोहम्मद की जात देखे। अच्छा मैं एक दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो चुप रहे इसका फैसला अमाल पे करना, और जो बोले इसको नबी का कब्र में दीदार अता करना। अब जो बोल सकते हैं वो ऊंची आवाज से बोलें। कब्र में आका तशरीफ ले आए, कब्र में आका तशरीफ ले आए। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, झूठ बोलता है वो जो ये कहता है कब्र गंदी होगी। गंदी होगी वो कब्र जहां मुस्तफा का करम नहीं होगा, और जहां मुस्तफा के कदम आ जाए जन्नत उधर के मोहम्मद के कदम चूमने आ जाती है। इसलिए मोमिन की कब्र को हदीस में जन्नत का बाग कहा गया है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। कब्र में आका की जलवागरी हो गई। अब मैं दूसरी मर्तबा फिर कह रहा हूं, कब्र में आका की जलवागरी हो गई। अब तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, पता नहीं आप कब बोलेंगे, कब्र में आका की जलवागरी होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब रिश्तेदार दफना के आ जाएं और कोई वहां ना हो और कब्र में आका आ जाए, तो मुझे बताओ फिर मोहम्मद के नारे लगाने का मजा आएगा कि नहीं? नाम मोहम्मद चूमने का मजा आएगा कि नहीं? नबी के नाम के झंडे उठाने का मजा आएगा कि नहीं? और खुदा के बंदो, मेरा नबी तो आज भी तुम्हें नहीं भुला रहा, कल भी नहीं भुलाएगा। उसी से प्यार करो ना जो किसी मकाम पे भूले ही ना। एक बड़ी मजेदार बात इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने बयान की है, वो आपको मैं अर्ज किए देता हूँ। वो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि सरकार की गुंबद खजरा में रहकर मसरूफियात क्या हैं। किसी चमगादड़ को आफ्ताब मोहम्मद का क्या पता, मुर्दा दिलों को हयात मुस्तफ़ा का क्या पता। हुजूर अलैहिस्सलाम के नौकरों में ऐसे भी हैं जिनको आका की गुंबद खजरा की मसरूफियात का भी पता है। शाह साहब किबला की घरेलू मसरूफियात क्या हैं इनके घर वाले जानते हैं, शहजादगान जानते हैं। मेरी घरेलू मसरूफियात क्या है, या जिसे मैं बताऊंगा या मेरे घर वाले जानते हैं। भाई घर की मसरूफियात तो घर वाले जानते हैं। मैं अब आहिस्ता बात कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में उतरे और दिल में जगह करे। मैं सलाम ना करूँ उस सयूती को जिसको गुंबद खजरा में हुजूर की मसरूफियात का पता हो। और ये सिर्फ एक सयूती नहीं है, मैंने नाम उनका लिया है, ये उस सफ में से हैं, पता नहीं कौन सी सफ में आते हैं, जिनको सरकार की मसरूफियात का पता है। अब सबसे पहली मसरूफियत जो उन्होंने बताई है वो आपको बताने लगा हूं। वो कहते हैं अन नज़रु फी आमाल उम्मते, गुंबद खजरा में जलवागर होकर मेरा नबी अपने हर उम्मती के आमाल को खुद देखता है। मैं
थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ, आपको है तो आप भी ले लेना और मेरी तरफ देख के बात करना। मैं चूँकि अल्लाह के फजल से सुन्नी मौलवी हूँ तो मेरे अंदर हया है, मैंने किन अमाल का जिक्र करना है। तुमसे मैं पूछने लगा हूँ, मौलवी को छोड़ो, फ़िरका वारियत को छोड़ो, अगर नाम चूमता किसी को मेरे नबी खुद देख लें, तुहाडे जो जिन्हों खुशी हुई हो बोलो। मैं एक बार फिर आखन लगा, सरकार दा नाम है तो बंदा चुम लवे तो हुजूर वेखण। मैं मौलवी नूं कहना, वास्ता ही रब दा कसम चुक के दस, अपना गुस्सा छड्ड, हुजूर खुश होंगे या नहीं? चलो मैं अगला जुमला कह रहा हूं, नबी का नारा लगे और कोई हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, कोई उम्मती रब की बारगाह में सजदे में सर झुकाए, माशाअल्लाह जिनको खुशी हुई है वो जरूर बोलें। अच्छा, कोई बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की अजमत को सलाम करे, कोई अहले बैत की अजमत को सलाम करे, कोई हुजूर की उम्मत के उलमा का अदब करे, हर अमल को आका देखते हैं। हाथ जोड़ के एक बात करने लगा हूं, मेरे ख्याल में मेरी सारी तकरीर से एक जुमले में ही आ सकती है, कोई काम करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि तुम्हें हुजूर देखते हैं। मैं इसको दोबारा दोहराता हूं, कोई काम करने से पहले इतना जरूर देख लेना कि मेरे आका देख रहे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के ये बात कह रहा हूं, अगर ये एहसास यकीन में बदल जाए तो महफिल सजाने का रंग भी बदल जाए, महफिल में आने का रंग भी बदल जाए। अगर खतीब के जहन में ये हो कि मेरी बात को आका सुन रहे हैं और महफिल कराने वालों को ये हो कि आका खुद देख रहे हैं, हमें किसी का कोई फतवा शतवा नहीं चाहिए। जो अज़मत मुस्तफ़ा का प्रोग्राम कराते हैं, इश्तिहार लगाएं, लोगों को दावत दें, बैनर लगाएं, चल के आए, कोई देखे या ना देखे, गुंबद खजरा के मकीन जरूर देखते हैं। पहला काम मेरे आका का, सारी उम्मत के अमाल देखते हैं। अगला काम सुनिए, वाल इस्तिग़फ़ार ले उम्मते, सरकार गुंबद खजरा में जलवागर होकर कहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं ज़रा आहिस्ता से बात करने लगा हूँ। पीर साहब को हाथ चूम के आप नजराना पेश करके कहते हैं, हुजूर मेरी बख्शिश की दुआ कर दें। मस्जिद को चंदा दे करके कहते हैं, मौलाना मेरे माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ कर दें। अगर हरकत आपके अंदर हो तो बोलें, तूने तो कहा भी नहीं। और मेरा नबी कहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आपने सैयदा ज़हरा पाक के नाम वाली मस्जिद में इस बात का लुत्फ नहीं दिया? उन गुनहगारों को मुबारक जिनकी बख्शिश की दुआ मेरा नबी करे। अब मैं अपने खिताबत के जुमले में कहना चाहता हूं, पता है मेरे नबी क्या कहते होंगे? या अल्लाह इनके आमाल ना देख, अपना यार देख। या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे। मैं पूछना चाहता हूं, जुर्म हम करें, बख्शिश की दुआ मेरे नबी करें, हम इतना नमक हराम तो नहीं कि उस नबी से भी वफा ना करें? उम्मत के अमाल देखते हैं, अमाल देखने के बाद उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और अगली बात सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वद्दुआओ बिकश्फिल बलाए अनहुम, या अल्लाह मेरी उम्मत की मुसीबतें टाल। मैं मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, अगर मुस्तफा दरमियान में न होते तो आज कोई जमीन पे सही सलामत चल फिर न रहा होता। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह हमारे करतूत नहीं देख रहा, अपना महबूब देख रहा है। चौथा काम, इमाम सुयूती कहते हैं, वतरद्दुदु फी अक्तारिल अर्द लिहुलूलिल बरकत फीहा,
चौथा काम यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात का दौरा करते हैं और किसी के घर को बसा जाते हैं। मेरा नबी पाबंद नहीं है, अदब से बैठो, खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो ये लोगों के ख्यालात हैं और कस्में उठा उठा के झूठ बोलते हैं। मेरा नबी कोई पाबंद नहीं किसी महफिल में आने का, लेकिन जिसमें आना चाहे उसे कोई रोक भी नहीं सकता। उन्हें पाबंद नहीं है, लेकिन आका करम करते हैं, दौरा फरमाते हैं कायनात का। किसी की कब्र में जलवे, किसी के घर में जलवे, किसी को मस्जिद में दीदार, किसी को हदीस पढ़ाते हुए दीदार, ले हुलूल अल बरकत फीहा, मेरे आका दौरा फरमा जाते हैं और किसी गुलाम की कुल्ली को रच के अर्श बना जाते हैं। एक पांचवा काम भी है, आप सुन तो रहे हैं ना माशाअल्लाह। पांचवा काम यह व हुजूर जनाज़ते मम्माता मिन सालिही उम्मते, हुजूर सलाम का वो कोई वफादार नौकर मोहब्बत में आला मकाम पे फायज फौत हो जाए तो आका उसके जनाजे में भी तशरीफ ले आते हैं। मैं इस पर इसलिए रुक गया हूँ, जितने हजरात जिंदा बैठे हैं मैं उनके चेहरों पर खुशी देखना चाहता हूँ इस बात की कि आका जनाजे में भी तशरीफ लाए। मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई एक आधे जनाजे में नहीं, जिस पे आका करम फरमाए। उम्मत के अमाल देखते हैं, उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं, उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाते हैं, उम्मत के घर बसाने के लिए दौरा फरमाते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह, और उम्मत के जनाजों में आते हैं। और भाई मैं पूछना चाहता हूं, वो गुंबद खजरा में जलवागर होकर भी हमें ना भूलें तो हम जिंदा रहकर कैसे मोहम्मद को भुला दें। और एक बड़ी खूबसूरत बात है जो इमाम सयूती ने नकल की है और बुजुर्गों ने भी की है, हदीस आपने बार बार सुनी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब भी कोई बंदा मुझ पर सलाम पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला मुझे इस तरफ मुतवज्जे करता है, महबूब तेरे नौकर ने सलाम पढ़ा है, उसको भी देख। फरमाया मैं उसे फिर सलाम का जवाब देता हूँ। अब जो नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ इस हदीस के साथ, तो इमाम सयूती और दीगर उलमा ने कहा वो ये है, कहते हैं सरकार हर वक्त अल्लाह के दीदार में मसरूफ होते हैं। मसला ये है फ़इन्नहु ला युफ़ारिकु हज़रत अल्लाह अबदा, मेरे आका अपने रब की बारगाह की हुजूरी से जुदा ही नहीं होते। मैं इसको दोबारा बयान करना चाहता हूं, आप इधर उधर देखते हैं ना तो मुझे तकरीर भूल जाती है। फिर सुने, रब की बारगाह से हुजूर जुदा ही नहीं होते, हर वक्त अपने रब के जलवों में हुजूर बगाना है, जुदा ही नहीं होते। अब रब का प्यार देखिए हमसे। शाह जी ने सलाम पढ़ा, शाह जी के लख्ते जिगारिन, अल्लाह इनको सलामत रखे, ज़ारा पाक की जोड़ी का सदका, शाह साहब की और बड़े शाह साहब के सारे गुलशन की अल्लाह खैर फरमाए। इधर मेरी तरफ देख करके बात सुनना, शाह साहब के साथ अगर मैं बैठा हूँ, इनका कोई मुरीद इनको बुलाए या मेरा कोई, तो मैं कहूँगा मैं शाह साहब के पास बैठा हूँ। दो बड़े बैठे हों तो छोटे किसी को कोई बात ही नहीं सुनता, यार आप आगे बीच में गड़बड़ कर रहे हो। इधर मेरी तरफ देख के सुनना, रब की रहमत देखो, मुस्तफ़ा की शफकत देखो। जब कोई उम्मती सलाम पढ़ता है ना तो सलाम पढ़ने वाले रब को बताए कितने प्यारे। अल्लाह फरमाता है सोने सिर्फ मैनू ना तक उन्होंने भी तक, तो जिन्होंने सुभान अल्लाह कहनी नहीं आई वह अल्लाह ही वारे से। फिर आप इसको फिर समझेंगे, अगर मजा ना आए तो मेरा जुमला वापस कर देना। और भाई बड़ा बंदा बड़े बंदे से बात करो, कहते साइड पे हो जाओ, बच्चा भी कोई ना आए। यार ये हुजूर पर सलाम पढ़ने वाले रब को इतना प्यारे हैं। मेरा नबी तो एहतराम रबूबियत में रब की बारगाह में हाजिर है, गुलाम सलाम पढ़ रहा है, रब फरमाता है सोने सिर्फ मैनू ही ना वेख, इन्हां नौकरानों ही वेख। अब जो मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर मजा ना आए तो ये जुमला वापस कर देना। अरे जो मेरे नबी पर सलाम पढ़ता है खुदा की